हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस जारी किया है और उन्होंने बताया है कि जिन लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं हो पाया है या रिजेक्ट हो गए थे, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, तो वो अब एडमिशन सेकेंड लिस्ट में किस तरह से अपना फॉर्म फिल करे और किस तरह से एडमिशन ले, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और मैं सारी जानकारी को पूरी तरह सबके साथ साझा करूँगा और बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें और आखिरी तक बने रहें, जिससे आपको सारी जानकारी पूरी तरह से मिल पाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आज नोटिस आया है और उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों का पंजीकृत कर चुके हैं, फर्स्ट में जिन्होंने पंजीकृत किया था, उन बच्चों को अब दोबारा पंजीकृत के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो अब जा करके अपने कॉलेज को ऐड करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि उस कॉलेज में उस कॉलेज को ऐड करेंगे जिसमें सीट बाकी हो, और कोशिश करेंगे कि उस कॉलेज को डालें जिसमें सीट ज़्यादा हो, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड में इसलिए आने में प्रॉब्लम हो और वो उस कॉलेज को सबसे नीचे डालेंगे जिसका रिजेक्ट हो चुका है, जिनसे वजह से उनका रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए उनको नीचे डालिएगा और जिसमें ज़्यादा सीट खाली उसको ऊपर डालिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं उन बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है जो फर्स्ट में जो फॉर्म भी नहीं फिल किए थे, उनको भी मौका दिया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप फिर से नए तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद और अपना मेरिट लिस्ट के लिए कॉलेज डाल सकते हैं। आपको कॉलेज डालना होगा। अब यहाँ पर बात आता है फ्रेंड कि जिनका फर्स्ट एडमिशन नहीं हो पाया वो किस तरह से अपना फॉर्म कॉलेज को ऐड करें। फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको एडमिशन पोर्टल पर जा करके और अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन करके, जैसे लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन लॉगिन करके, और अपने मेरिट लिस्ट अभी तो मैं देखा हूँ 6 बजे तक मैंने देखा था कि साइट ओपन नहीं हुआ है, तो साइट आज ओपन होने वाला था बट हुआ नहीं है। तो आज से शाम से रात तक ओपन हो जाएगा, तो आप लोग उसमें ऐड कर पाएंगे, कॉलेज को ऐड कर पाएंगे और नए तरीके से उसमें ऐड करना होगा। और जिन दोस्तों का किसी तरह से फादर्स नेम या मदर्स नेम या कोई ऐसा कुछ गलती हो गया है, वो अपना फॉर्म 3 से लेकर के 7 के बीच में बदल सकेंगे। तो इस बात के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जिनका गलत हो गया हो तो वो आराम से अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी बदलाव करना है कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने जैसा कि बताया कि जिन छात्रों पूर्व में नामांकन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वंचित रह गए थे, उनके लिए भी इस बार मौका दिया गया है कि उस फिर से रजिस्ट्रेशन करके और मेरिट लिस्ट में मतलब नाम दे सकते हैं। एक बार फ्रेंड आपको पढ़कर भी सुना देता हूं जिससे आप कंफर्म हो पाए कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था। सत्र 21 से 23 में पीजी रेगुलर और वोकेशनल में नामकान लेने वाले पंजीकृत वैसे छात्र छात्राओं जिनका किसी भी कारण से नामकान छूट गया हो अथवा टूटी का रद्द हो गया हो या प्रथम बार नामकान रजिस्ट्रेशन में करवाने में छूट गए हों, उनके लिए आवश्यक निर्देश पहले में आपको दिया गया है कि विद्यालय में नामकान पोर्टल पर सभी जो ग्रेजुएशन विभाग एवं महाविद्यालय संचालित ग्रेजुएशन विभागों के विषयवर कोटिवर सीट दर्शाया गया है, मतलब जो सीट आपको वैकेंट है उसके ध्यान पर उसको देख करके ही आप फॉर्म फिल करें सेकंड मेरिट में, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और वही चीज इसमें भी लिखा गया है कि यह सूची प्रथम मेगा सूची में नामकान के बाद बचे हुए सीटों का, जो प्रथम में एडमिशन हो चुके हैं उनके बाद सीट वैकेंट आपको शो करेगा कॉलेज में। तो मैं बता दूंगा अभी कि किस तरह से मतलब आपको चेक करना है सीट कितना खाली है और कितना नहीं खाली है, वो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। फिर आप देख पा रहे हैं सेकंड में दिया हुआ है कि पीजी जो रेगुलर बेस 21 से 23 में जिन छात्रों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का कारण नामकान नहीं हो सका है अथवा नामकान छूट गया, रद्द हो गया है, वैसे छात्र नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जाति, विषयवार अंक आदि किसी भी प्रकार की गलती त्रुटि के दिनांक 3/2/2022 से दिनांक 7/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए संशोधन संशोधन कर सकते हैं। फिर आप थर्ड में देख सकते हैं कि मैंने ऐसे भी बताया था आपको कि यूजर आईडी या पासवर्ड से आप डाल करके 3 से 7 के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। और हाँ, संशोधन कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्म भरने में फिर आपको परेशानी होगी। कॉलेज में भी फॉर्म को जमा करना है और पीजी के एडमिशन होने के बाद उसके स्लिप उलिप के साथ, तो आप ध्यान रखिए कि गलत ना हो। फिर जैसे थर्ड में दिया गया कि वैसे छात्र जो पूर्व में नामांकन रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं वह भी बचे हुए सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिर से वो शुरू से जो नहीं कर पाए थे वो कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि आप दोबारा कर पाएंगे। आप चौथा में देख पा रहे हैं कि उनको लिख दिया गया है जो पीजी फर्स्ट में जिनका नाम नहीं आया है, उनके लिए चौथा समझिए स्पेशलिस्ट दिया गया है कि पीजी के जिन छात्रों का प्रथम मेगा सूची का नाम नहीं आया है या नामकान लेने में किसी भी कारणवश चूक गए हैं, वैसे छात्र नामकान पोर्टल पर जाकर अपने यूजर आईडी से पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नए सिरे से अपनी इच्छा अनुसार बचे हुए सीटों का चयन कर आवेदन कर सकेंगे। और हम फ्रेंड्स ध्यान रहे कि उन कॉलेज का चयन लास्ट में कीजिएगा जिन कॉलेज को आपसे रिजेक्ट कर दिया गया है।
और जिनका सीट ज़्यादा होगा उन्हें पहले रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर चयन फिर नहीं हो, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। छात्रों को कम से कम एक स्नातक मतलब जो एक ग्रेजुएशन विभाग का हो और स्नातकोत्तर केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आपके लॉगिन से पूर्व के चयन किए हुए सभी केंद्रों का नाम हटा दिया गया है। तो जो भी आप पहले चयन कर चुके होंगे वो हट चुका है। तो पोर्टल खुल गई होगी अभी तक, हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। छात्रों को इस 5वां नंबर पे दिया हुआ है, छात्रों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वे उन्हीं स्नातकोत्तर केंद्रों का चयन करें जिसमें उनके नामांकन हो पाने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि हो सकता है कि कम अंक रहने पर उनके द्वारा चयनित स्नातकोत्तर केंद्र की मेगा सूची बनने के बाद नामांकन प्रक्रिया से वंचित हो जाना पड़े। जैसा कि मैंने फ्रेंड बताया कि ध्यान दीजिएगा कि जिन पे सीट ज़्यादा हो उन्हीं को डालें आप प्रथम में, जिससे आपका जो एडमिशन होने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे, वरना हो सकता है कि फिर से प्रॉब्लम हो और नहीं हो पाए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उचित होगा कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा स्नातकोत्तर केंद्रों का चयन करें, परंतु यह निर्णय उनका स्वयं होगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को जिसका पहले रखना चाहते हैं, पहले सेकंड थर्ड, आप कोशिश कीजिए कि 4-5 कॉलेज को दे दें जिससे आपको चयन हो ही जाए। 4-5 कॉलेज का नाम दीजिएगा जिससे आपका चयन हो जाए, परंतु यह निर्णय उनका स्वयं होगा। जैसा कि बताया गया कि आप चाहे तो एक कॉलेज में आ सकते हैं, 2 भी कॉलेज, लेकिन मैं कहूँगा फ्रेंड्स, और आपको डालना भी जरूरी है क्योंकि नामकान लेना है तो आपको 4 से 5 कॉलेज डालना अनिवार्य है। 6ठे नंबर दिया गया है कि इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व से नामांकन के लिए रजिस्टर्ड छात्रों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की जा रही है। वही फ्रेंड्स कि जो द्वारा जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं है, सेकंड मेरिट में नाम डालना चाहते हैं फिर से, तो उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो उनका ऐसे ही हो जाएगा। मात्र नए अभ्यर्थियों का नामांकन रजिस्ट्रेशन की राशि देनी होगी। जो फिर अभी जो फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं डाले थे, अपना एडमिशन नहीं किए थे शुरू में रजिस्ट्रेशन, उनको पैसा देना होगा। और लास्ट बात एमबीए के लिए है। जो एमबीए मेगा सूची अभी तैयार नहीं हुई है और शायद उनका जीडी हो रहा था, तो उसका जीडी इंटरव्यू के बाद उनका मेगा सूची तैयार होने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही जारी भी कर दी जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सीट को देखना है, तो आप सबसे पहले पीपीयू के वेबसाइट पे चले आएँ और अपने फ़ोन से ही, कोई जरूरी नहीं कि हर किसी के पास लैपटॉप हो, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही आपको करके बता रहा हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं हो। लैपटॉप में तो बहुत आसान होता है कि एडमिशन पोर्टल का ऊपर शो करते रहता है और क्लिक करते खुल जाता है, बस मोबाइल में नहीं रहता है, शो नहीं करते रहता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पर जाना है, एकेडमी पे क्लिक करना है। एकेडमी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा, उसमें एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा। एडमिशन क्लिक करने के बाद एडमिशन पोर्टल को खुल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एडमिशन पोर्टल 2019 दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो करेगा, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि चेक योर एडमिशन स्टेटस। फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड के ठीक नीचे लिखा होगा चेक योर एडमिशन स्टेटस और उसके ठीक नीचे लिखा होगा सीट अवेलेबिलिटी, उस पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा शो करेगा, आप देख पा रहे होंगे डिग्री है, सब्जेक्ट है और डिस्ट्रिक्ट है। जाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ जाने के बाद आप डिग्री पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पीजी में एडमिशन लेना है तो आप नीचे जाइएगा एमए, तो एमए में आप जिस ऑनर्स से होंगे उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स को ले लेता हूँ, इकोनॉमिक्स मुझे मिल नहीं रहा है, चलिए मैं हिस्ट्री को देख लेता हूँ, हिस्ट्री ले लेता हूँ, एमए हिस्ट्री। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा। या डिस्ट्रिक्ट में अपना पटना डाल लीजिएगा, पटना, या आप नालंदा से तो आप नालंदा डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ 100 पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप 100 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर जाएगा कि आपका कितना सीट कितने कॉलेज में बचे हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, उनमें 30 में से अभी 13 सीट खाली हैं, फिलहाल खाली हैं। आज 1 बजे तक क्लोज हो चुका है एडमिशन पोर्टल फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को, तो समझिए कि अभी कंफर्म है कितना सीट खाली ही है। तो आप ध्यान रखिएगा, 30 में से 13 खाली है। इन कॉलेज में 127 में से 33 खाली है। एएनएस कॉलेज जो बाढ़ में है वो 99 में से 18 खाली है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस जो पटना में है 127 में से 29 खाली है। जेडी वुमेंस में 110 में से 29 खाली है। RLSY कॉलेज बख्तियारपुर 129 में से 29 ही खाली है, 119 में से 29 खाली है। और अरविंद महिला कॉलेज में 125 में 67। अभी सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स समझिए तो आपको अरविंद महिला कॉलेज में ही सीट खाली है। और टीपीएस कॉलेज में 96 में से 53 खाली है, और टीपीएस कॉलेज में भी काफ़ी खाली है। तो जो गर्ल्स है वो अरविंद महिला कॉलेज में जा सकते हैं और जो बॉयज़ हैं वो टीपीएस कॉलेज उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी सीट है। तो पहले आप ये डालिएगा तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि सिलेक्ट हो ही जाइएगा। और रही बात इन कॉलेज पटना की, यहाँ पर तो काफ़ी आते हैं फॉर्म्स, तो हो सकता है कि यहाँ हो भी ना, लेकिन लास्ट में डाल सकते हैं आप अगर आपको जाना ही हो तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या होगा, क्योंकि ज़रूरी ये है कि
जिसमें सीट खाली होगा वो पहले होगा, तो आपको प्रथम बार में सिलेक्ट हो जाएगा, आपको नीचे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि अगर आपको सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप ऊपर डाल सकते हैं, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अगर किसी तरह का और अगर कोई हेल्प चाहिए या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। उस प्रॉब्लम को 100% मैं रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर सकूं। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर दें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगे कि ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो आप इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हमेशा ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। और सिर्फ पीपीयू का ही नहीं है, अधिकतम कॉलेजेस का या कोई भी ऐसे जॉब्स के होते हैं उनको भी अपडेट्स देते रहता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।